जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मिलिट्री हेडक्वार्टर, सेना का मुख्यालय कहाँ कहाँ पे है हमारे इंडिया में और किस किस जगह पे है, क्योंकि इस टॉपिक से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए हम लोग मिलिट्री हेडक्वार्टर के बारे में आज जानेंगे। और सबसे पहले हम जानेंगे नौसेना का हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पे है, उसके बाद थल सेना के हेडक्वार्टर के बारे में जानेंगे और फिर वायुसेना के हेडक्वार्टर के बारे में जानेंगे। और इधर है मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा इंडिया हुआ, ये चीन हुआ। और जानेंगे कि कहाँ कहाँ पे हेडक्वार्टर है और क्या कितना महीने रखता है हेडक्वार्टर एक देश के लिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे नौसेना का हेडक्वार्टर, नौसेना का मुख्यालय कहाँ कहाँ पे। तो नौसेना का मुख्यालय है मुंबई में हो गया। नौसेना का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। नौसेना का मुख्यालय मुंबई में। नौसेना का मुख्यालय कहाँ हो गया? मुंबई में। और दूसरा हेडक्वार्टर है हमारे नौसेना का मुख्यालय कोची में। कहाँ हो गया? कोची में। कोची कहाँ पड़ता है? केरल में। केरल में। ये हो गया हमारे मुंबई, महाराष्ट्र में पड़ता है। ये मुंबई में हो गया मेरा हेडक्वार्टर हो गया नौसेना का हेडक्वार्टर। और दूसरा हेडक्वार्टर हमारे कोची में हो गया। यहीं पे आईएनएस विक्रांत बना था, जो अभी फिलहाल में ही बना है। आईएनएस विक्रांत कहाँ बना था? कोची हेडक्वार्टर में। कहाँ बना था? कोची हेडक्वार्टर। आईएनएस विक्रांत कहाँ बना था? कोची हेडक्वार्टर। कोची हेडक्वार्टर। आईएनएस विक्रांत कहाँ बना था? कोची हेडक्वार्टर। ये मेरा पहला हेडक्वार्टर हो गया मुंबई में, दूसरा मेरा हेडक्वार्टर हो गया कोची में, और तीसरा हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में। कहाँ पे है? विशाखापट्टनम। तीसरा हेडक्वार्टर कहाँ पे है? विशाखापट्टनम। पहला मेरा जो मुंबई। पहला हो गया मुंबई, और दूसरा हेडक्वार्टर हो गया कोची, और तीसरा क्या हो गया? पटना। विशाखापट्टनम। पटना नहीं, विशाखापट्टनम। कहाँ हो गया? ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। नौसेना का मुख्यालय मेरा हो गया मुंबई, और नौसेना का मुख्यालय कहाँ हो गया? कोची हो गया, और विशाखापट्टनम। तीन मुख्यालय है हमारे नौसेना का। कितना मुख्यालय है? तीन। कितना मुख्यालय है? तीन मुख्यालय है हमारे। नौसेना का पश्चिमी में मुख्यालय क्या है? यहाँ पर देखिए, ये पश्चिमी का मुख्यालय हो गया। ये क्या हो गया? पश्चिमी का मुख्यालय। नौसेना क्वेश्चन आएगा, नौसेना का पश्चिमी मुख्यालय कहाँ हो गया? मुंबई। मुंबई। नौसेना का पश्चिमी मुख्यालय मुंबई। नौसेना का दक्षिणी मुख्यालय कोची। नौसेना का दक्षिणी मुख्यालय कोची। नौसेना का दक्षिणी मुख्यालय कोची। और नौसेना का पूर्वी मुख्यालय कहाँ हो गया? विशाखापट्टनम। नौसेना का पूर्वी मुख्यालय विशाखापट्टनम। नौसेना का दक्षिणी मुख्यालय कोची। नौसेना का दक्षिणी मुख्यालय कोची। नौसेना का दक्षिणी मुख्यालय कोची। और नौसेना का पश्चिमी मुख्यालय मुंबई। मुंबई। अब क्वेश्चन ये भी उठता होगा कि उत्तरी मुख्यालय इसका कहाँ है? उत्तरी मुख्यालय इसलिए नहीं है क्योंकि ये सब भाग में क्या है? पानी है। ये सब भाग में क्या है? पानी है। नौसेना का काम होता है जैसे पनडुब्बी वगैरह सब तो पानी में नहीं आएंगे, तो इसलिए इधर तो पानी है ना, इधर तो क्या है? स्थल है। स्थल है तो क्या है? समतल है, मतलब जमीन है, और जमीन है तो इधर पानी में ही चलता है। इसलिए ये इसका तीन ही मुख्यालय है। और इन तीनों मुख्यालय का हेडक्वार्टर, एक हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पे है? दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में। पूछेगा क्वेश्चन नौसेना का हेड मुख्यालय, तो पूछेगा नौसेना का पश्चिमी मुख्यालय, तो बताना है कहाँ? मुंबई। और नौसेना का दक्षिणी मुख्यालय पूछेगा तो कोची बताना है, ठीक। और नौसेना का क्या बताना है? पर पूर्वी मुख्यालय, नौसेना का पूर्वी मुख्यालय अगर पूछे दोस्तों तो कहाँ पे बताना? विशाखापट्टनम। और नौसेना का सभी मुख्यालयों का, सभी मुख्यालय का हेडक्वार्टर कहाँ है? नौसेना का सभी मुख्यालय का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दिल्ली बताना है। क्या है? दिल्ली। तो मेरा पश्चिमी मुख्यालय कहाँ पे है नौसेना का? मुंबई में। पश्चिमी मुंबई में। पूर्वी विशाखापट्टनम। पूर्वी विशाखापट्टनम। दक्षिणी दक्षिणी कोचिंग नहीं, कोची बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोची। दक्षिणी नौसेना का पूर्वी विशाखापट्टनम। नौसेना का पूर्वी विशाखापट्टनम। पश्चिमी मुंबई। पूर्वी विशाखापट्टनम। पश्चिमी मुंबई। पूर्वी विशाखापट्टनम। दक्षिणी दक्षिणी आईएनएस विक्रांत कहाँ पे बना था? कोची में। आईएनएस मेरा विक्रांत बना था। ये केरल का जगह है ना रे बाबू, ये केरल का जगह है।
कहाँ पे? कोची। अब कोची में ही आइनस विक्रांत बना था। यहाँ पे क्या बना था? कोची आइनस विक्रांत बना था। क्या बना था? आइनस विक्रांत यहीं पे बना था हमारे कोची में। और यहाँ पे 3 मुख्यालय है और इन सभी मुख्यालयों का हेडक्वार्टर हमारे कहाँ पे है? दिल्ली में। और इसका कोई उत्तरी मुख्यालय नहीं है क्योंकि इधर जल नहीं है, क्योंकि नौसेना तो जल में ही चलता है। पनडुब्बी वगैरह सब जो भी नेवी हमारे काम करते हैं तो वो किस में रहते हैं? जल में रहते हैं। जल में रहने के कारण इसीलिए इसको इधर ही रखा गया है। अगर ऊपर रखता है तो ऊपर जल की आवश्यकता होती है, लेकिन ऊपर में क्या है? जल है? नहीं है। इसलिए इसका उत्तरी मुख्यालय क्या है? नहीं है। उत्तरी मुख्यालय नहीं है। इसका पश्चिमी मुख्यालय है। पश्चिमी मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। पश्चिमी मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। दक्षिणी मुख्यालय कोची। दक्षिणी मुख्यालय कोची। दक्षिणी मुख्यालय कोची। अब पूर्वी मुख्यालय विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। इसलिए हम इस पे समझा रहे हैं क्योंकि ये रीजनिंग का ये दिशा में आप याद करेंगे तो अधिक याद रहेंगे। अगर आप रटेंगे, जैसे आप रटेंगे कि नौसेना का पूर्वी मुख्यालय विशाखापट्टनम, तो उस तरह से याद नहीं होता है। आप मैप के अनुसार से आप याद कर सकते हैं और जल्दी याद हो जाएंगे। एक बार माइंड में सेट होने के कारण ये फिर दोबारा भूलेंगे नहीं। इसीलिए नौसेना का पश्चिमी मुख्यालय कहाँ हो गया? मुंबई। कहाँ हो गया? मुंबई। नौसेना का पूर्वी मुख्यालय विशाखापट्टनम। नौसेना का दक्षिणी मुख्यालय कोची। आइनस विक्रांत कहाँ बना था? कोची में। कोची। अब इतना हम जान गए। अब हम लोग चलेंगे थल सेना के तरफ। कहाँ चलेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे थल सेना के बारे में। थल सेना के बारे में पढ़ने से पहले इसको आप समझ लीजिए। नौसेना जो लिखा है ना, नौसेना को दर्शाइएगा एम से। जैसे मुंबई हो गया, मुंबई को एम से, कोची को के से दर्शाना है और विशाखापट्टनम को बी से दर्शाना है। अगर आप लिखेंगे तो मैप क्या हो सकता है? गंदा दिखेगा। इसलिए इसको शॉर्टकट में लिखने के लिए एम दर्शाइए, कोची को के दर्शाइए, विशाखापट्टनम को बी दर्शाइए। और अब दूसरा फ्रंट पेज में, मतलब पीछे वाला पेज में क्या करना है? एम बराबर लिख लेना है। जैसे एग्जांपल के लिए एम बराबर लिख लेना है मुंबई, जैसा भी होगा। क्या लिख देना है? मुंबई। क्या लिखना है? मुंबई लिख देना। जिस तरह एम बराबर मुंबई लिख देना है पीछे वाला पेज में। किसमें लिखना है? पीछे वाला पेज में। अगर आप इस पे दर्शाएंगे तो मैप गंदा हो सकता है और हो ही जाएगा, लेकिन इस पे इस तरह दर्शाना है। एम बराबर मुंबई लिख लेना है, के बराबर कोची लिख लेना है, ये पीछे वाला पेज में। और कोडिंग की भाषा में इसको दर्शाना है। अगर उस तरह दर्शाएंगे तो मैप अच्छा लगेगा देखने में और बेहतर लगेगा। मुंबई जिस इस प्रकार लिखे ना, इसी प्रकार आप पीछे वाला पेज में लिख लेना है। ठीक। अब हम लोग चलते हैं वायुसेना के। वायुसेना का मुख्यालय कहाँ कहाँ पे है? वायुसेना का मुख्यालय पढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं। अगर वायुसेना का मुख्यालय हम बोलेंगे तो ये हज से दर्शाएंगे। ठीक। वायुसेना का मुख्यालय अगर ट्रेनिंग सेंटर बोलेंगे, ट्रेनिंग सेंटर तो ठीठा से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे? ठीठा से दर्शाएंगे। अगर मुख्यालय बोलेंगे तो हज से दर्शाएंगे, इससे इस वाले चिन्ह से दर्शाएंगे। और ट्रेनिंग सेंटर किससे दर्शाएंगे? ठीठा से। ट्रेनिंग सेंटर ठीठा से। मुख्यालय थल सेना का एस से। अगर इससे हम इस सर्किल से हम दर्शाते हैं, क्योंकि सर्किल से किसका दर्शाया है? नौसेना का। इसीलिए हम नहीं दर्शाएंगे क्योंकि मिल जाएगा। इसलिए हम थल सेना का क्या दर्शाएंगे? अलग चिन्ह से दर्शाएंगे। थल सेना को दर्शाने के लिए तो चलिए हम लोग चलते हैं। यहाँ उधमपुर क्या है? थल सेना का मुख्यालय उधमपुर। यहाँ हो गया क्या? थल सेना का उत्तरी मुख्यालय उधमपुर। थल सेना का उत्तरी मुख्यालय थल सेना का उत्तरी मुख्यालय थल सेना का उत्तरी मुख्यालय और थल सेना का पश्चिमी मुख्यालय चंडीगढ़। थल सेना का पश्चिमी मुख्यालय थल सेना का पश्चिमी मुख्यालय थल सेना का पश्चिमी मुख्यालय थल सेना का उत्तरी मुख्यालय उधमपुर। थल सेना का पश्चिमी मुख्यालय कहाँ पर? चंडीगढ़। ये हरियाणा है। ठीक ना, ये हरियाणा के अंतर्गत ये चंडीगढ़ में है। ठीक। कहाँ पे है? चंडीगढ़। और दक्षिणी मुख्यालय कहाँ पे है? दक्षिणी मुख्यालय पता है? पुणे। पुणे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। यहाँ पर देखो, पुणे का दक्षिणी मुख्यालय कहाँ है? पुणे में। ये थल सेना का दक्षिणी मुख्यालय पुणे में। थल सेना का दक्षिणी मुख्यालय पुणे में। कहाँ पे है? पुणे में। और थल सेना का पूर्वी मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। कहाँ पे है? कोलकाता में। दक्षिणी मुख्यालय कहाँ पे है?
दक्षिणी मुख्यालय पुणे। दक्षिणी मुख्यालय कहाँ? पुणे। देख रहे हो ये क्या हो गया मेरा? थल सेना का उत्तरी मुख्यालय, थल सेना का पश्चिमी मुख्यालय, थल सेना का दक्षिणी मुख्यालय, थल सेना का ये क्या हो गया? पूर्वी मुख्यालय। क्या हो गया? पूर्वी मुख्यालय कोलकाता। कहाँ हो गया? कोलकाता। पूर्वी मुख्यालय कहाँ हो गया? कोलकाता। थल सेना का उत्तरी मुख्यालय उधमपुर। उधमपुर। थल सेना का उत्तरी मुख्यालय उधमपुर। थल सेना का उत्तरी मुख्यालय उधमपुर। थल सेना का पश्चिमी मुख्यालय पुणे। पुणे। थल सेना का पश्चिमी मुख्यालय पुणे। थल सेना का पश्चिमी मुख्यालय पुणे। थल सेना का उत्तरी उधमपुर। उधमपुर। थल सेना का उत्तरी उधमपुर। थल सेना का उत्तरी उधमपुर। थल सेना का उत्तरी उधमपुर। थल सेना का पश्चिमी पुणे। पुणे। थल सेना का पश्चिमी पुणे। थल सेना का पश्चिमी पुणे। थल सेना का उत्तरी कोलकाता। थल सेना का उत्तरी उधमपुर। उधमपुर। थल सेना का उत्तरी बोलेंगे समझ जाना कि थल सेना का उत्तरी मुख्यालय उधमपुर है। कहाँ है? उधमपुर। उधमपुर। थल सेना का उत्तरी मुख्यालय उधमपुर। थल सेना का पश्चिमी मुख्यालय कहाँ है? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़। कहाँ है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ में पश्चिमी मुख्यालय है। सॉरी। दक्षिणी मुख्यालय कहाँ है? पुणे में। पुणे। दक्षिणी मुख्यालय कहाँ है? पुणे में। और थल सेना का पश्चिमी मुख्यालय चंडीगढ़। चंडीगढ़ में। थल सेना का उत्तरी मुख्यालय उधमपुर। उधमपुर। अब पूर्वी मुख्यालय कोलकाता। पूर्वी मुख्यालय कहाँ? 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 कोलकाता। और दक्षिणी मुख्यालय पुणे। पुणे। क्या है? पुणे। पुणे। और यहाँ क्या है? कोलकाता है। कोलकाता। इस तरह से कोडिंग करना है, ठीक ना? और यहाँ पर यू उधमपुर यू लिख दिए और यहाँ पर चंडीगढ़ CH लिख दिया हमने, ठीक? यहाँ पर क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़। यहाँ क्या हो गया? चंडीगढ़। अब क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक? थल सेना का आप लोग गलती नहीं करेंगे, आप लोग खाली डायरेक्शन पे चले जाएंगे, ठीक? डायरेक्शन पे बोलना है, ठीक? जिसे बोलेंगे थल सेना का उत्तरी उधमपुर। उत्तरी बोल रहा है, यू से उत्तरी उसे उधमपुर। उत्तरी। थल सेना का उत्तरी उधमपुर। थल सेना का उत्तरी उधमपुर। थल सेना का उत्तरी उधमपुर। थल सेना का पश्चिमी चंडीगढ़। 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 थल सेना का दक्षिणी पुणे। थल सेना का पश्चिमी पुणे। थल सेना का पश्चिमी पुणे। थल सेना का पश्चिमी थल सेना का दक्षिणी सॉरी कोलकाता। थल सेना का दक्षिणी पुणे थल सेना का दक्षिणी पुणे। पुणे थल सेना का दक्षिणी पुणे। थल सेना का पश्चिमी चंडीगढ़ चंडीगढ़। थल सेना का पश्चिमी चंडीगढ़। थल सेना का पश्चिमी चंडीगढ़। थल सेना का उत्तरी उधमपुर थल सेना का उत्तरी उधमपुर। थल सेना का दक्षिणी पुणे। थल सेना का दक्षिणी पुणे। थल सेना का दक्षिणी पुणे। थल सेना का उत्तरी उधमपुर थल सेना का उत्तरी उधमपुर। थल सेना का पश्चिमी चंडीगढ़। थल सेना का पश्चिमी पुणे। थल सेना का पश्चिमी पुणे। पुणे ने डायरेक्शन चेंज किया ना, इस पे बोले ना बौखा देंगे जिधर मन तिधर। यहाँ देखो इस पे भी ध्यान देना है, थोड़ा इस पे ध्यान देना है, ठीक ना? अभी देखना, फिर बाद में गलती करवाएंगे, देखना किस तरह गलती बोल के गलती करवाएंगे। पहले देखना थल सेना का उत्तरी उधमपुर। थल सेना का उत्तरी उधमपुर। थल सेना का पश्चिमी चंडीगढ़। थल सेना का पश्चिमी चंडीगढ़। थल सेना का दक्षिणी पुणे। पुणे थल सेना का पूर्वी कोलकाता। थल सेना का पूर्वी कोलकाता। थल सेना का पूर्वी कोलकाता। ये पश्चिम बंगाल में, ठीक? पश्चिम बंगाल में कहाँ है? कोलकाता, हुगली नदी के पास, ठीक ना? ये क्या हो गया? थल सेना का पूर्वी कोलकाता थल सेना का पूर्वी कोलकाता। आप क्वेश्चन पूछे? रेडी हो? रेडी। ठीक। उत्तरी उधमपुर उधमपुर। उत्तरी उधमपुर। उत्तरी उधमपुर। उत्तरी उधमपुर। पश्चिमी चंडीगढ़। पश्चिमी चंडीगढ़। पश्चिमी चंडीगढ़। पूर्वी कोलकाता। पूर्वी कोलकाता। दक्षिणी पुणे। दक्षिणी पुणे। दक्षिणी पुणे। उत्तरी उधमपुर। उत्तरी उधमपुर। उत्तरी उधमपुर। दक्षिणी पुणे। दक्षिणी पुणे। पूर्वी कोलकाता। कोलकाता। पूर्वी कोलकाता। पूर्वी कोलकाता। पश्चिमी चंडीगढ़। पश्चिमी चंडीगढ़। चंडीगढ़ पश्चिमी। चंडीगढ़। अब चालू याद हो गया? या। अभी गलती करवाएंगे, देखना गलती करवा दे बोलना तुम, ठीक? दक्षिणी पुणे। हो गया ना? कहाँ हो गया? दक्षिणी पुणे। अब देखना डायरेक्शन उत्तरी से-